आज हम बात करना है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को लेके आज मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी और एक पावरफुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम बेसिकली मार्केट में जो बाय और सेल होता है वो कितनी अमाउंट में होता है, कितनी क्वांटिटी में होता है, उसको इंडिकेट करता है। तो इसी के लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, सिंपल वॉल्यूम। वॉल्यूम, ये देखिए हम ये वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वॉल्यूम। ये आप लोगों के सामने वॉल्यूम आ चुका है। अब ये वॉल्यूम डिनोट क्या करता है, बताता क्या है हमको, आप ये देखिए। अब मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे सामने कैंडल की बॉडी इतनी बनी है और इसका वॉल्यूम देखिए आप कितना बड़ा है। ठीक है, और इसकी बॉडी इससे बड़ी बनी है और इसका वॉल्यूम देख सकते हैं आप कितना छोटा है। इसका वॉल्यूम जो है वो ये बताता है इसमें मार्केट में बाय सेल बाय सेल बाय सेल बहुत ज़्यादा हुई है, इसी वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए थे ट्रेडिंग में। ठीक है, और इसका मतलब है जो वॉल्यूम कम आया है, इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई और यहाँ पर जाके सिंपली क्लोज हो गई। थोड़ी सी इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई है, ये इस चीज़ को डिनोट करता है। और यहाँ पर देखिए बायर्स और सेलर्स में फाइट ज़्यादा हुई है, इसीलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब आप ये देखिए, मार्केट में जब भी वॉल्यूम ज़्यादा आता है जहाँ पर बड़ी कैंडल बनती है, आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी है, ये वाली। मैं इसे थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूँ। आप ये देखिए ये वाला वॉल्यूम आया है, ये इस कैंडल का वॉल्यूम है। तो जब ऐसा बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके बाद अगर मार्केट अपने किसी की लेवल पे है, मार्केट अपने किसी की लेवल पे है और वहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न दे दे, बुलिश पैटर्न दे दे, तो वहाँ से हमारे को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, इसे ही हम अभी और आगे देख लेते हैं। ये मैंने आपको एक दिखा दिया, ये देखिए आप, इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है, मैं आपको क्रॉस हेयर से दिखा देता हूँ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये देखिए इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है, इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है, ये इतना बड़े वाला वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के बाद जब मार्केट अपना अच्छा खासा एक मूव दे देती है, दो तीन कैंडल का, उसके बाद अगर रिजेक्शन देती है, देखिए हैमर बनाया, हैमर बना के मार्केट सीधा ऊपर। चलिए मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। बड़े वॉल्यूम को देखना है हमने और की लेवल देखना है कोई। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है, इस वाली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आया है। यहाँ से ये ऑलरेडी की लेवल पे ही थी मार्केट, इसका और सीधा ऊपर। ठीक है, और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, इस वाली कैंडल में हमारे को ये वाला वॉल्यूम देखने को मिला है और उसके बाद हमारे को बुलिश पैटर्न मिले हैं मार्केट ऊपर। और देख लेते हैं हम, जहाँ जहाँ भी बड़ा वॉल्यूम है हम उसे देख लेते हैं एक बार। ये की लेवल पे ही देखना है आपने, किसी की लेवल पे। देखिए इसका प्रीवियस में कोई की लेवल नहीं था, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक था, ना कुछ था। तो इस वाले वॉल्यूम का यहाँ पर कुछ नहीं था, प्रीवियस कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था, ना ही कोई सपोर्ट, ना कोई रेजिस्टेंस। बुलिश साइड में है तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर हमारे को कुछ देखने को मिला नहीं है।
तो इसी वजह से यहाँ से मार्केट ने फेल कर दिया। आप ये देख सकते हैं, ये वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आया है, और ये वॉल्यूम इस हैंगिंग मैन का है, और हैंगिंग मैन के बाद बुलिश एंगल्फिंग आई है और मार्केट ऊपर। ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको शायद पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट भी है। ये देखिए, ये वॉल्यूम मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। देखिए, ये इस कैंडल का वॉल्यूम है, इस कैंडल का वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम आने के बाद मार्केट ने ये इन्वर्टेड हैमर बनाया और मार्केट सीधा ऊपर। ठीक है, आइए हम इसमें और देख लेते हैं, मैं आपको और बड़े वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, एक ही है वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया है, और मार्केट नीचे रिवर्सल पैटर्न दिया है, इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट जो है वो अपने किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर पे हो जाए तो वो वहाँ से डायरेक्ट मूव भी दे देती है। देखिए, ये वॉल्यूम जो है इस कैंडल का है, यहाँ पे एक ये इसका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट इस लेवल से दोबारा सपोर्ट लिया मार्केट ने, क्योंकि इसी लेवल पे की लेवल के ऊपर ही वॉल्यूम आ गया। इसके दो कॉन्सेप्ट आपको देखना है, एक तो मार्केट किसी ट्रेंड में है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इस कैंडल में, और मार्केट की जो सपोर्ट है वो इस जोन में है, तो इस जोन में आने के बाद आपको बुलिश पैटर्न देखना है, और बुलिश पैटर्न के साथ में आपको ये भी देखना है कि जो यहाँ पर जो वॉल्यूम आया था और इस कैंडल में जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम इस वाली कैंडल से कम होना चाहिए। मतलब जो रिवर्सल पैटर्न है उसमें वॉल्यूम थोड़ा इस कैंडल के कंपैरिजन में कम रहेगा। बेसिकली इस कैंडल को हम IFC कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो आप लोगों को इसमें यही एक चीज़ देखनी है कि मार्केट अपने किसी की लेवल पे आए, मार्केट आ रही है यहाँ से नीचे और ये यहाँ पर इसकी सपोर्ट है, और इस जगह पे आके मार्केट ने वॉल्यूम जनरेट किया है बहुत सारा, बड़ी वॉल्यूम की नीचे से विक बनाई है। ये जो वॉल्यूम है इसकी ये जो हिस्टोग्राम बन रहा है ये बड़ा बनना चाहिए, और बड़ा बनने के बाद मार्केट 2-3 कैंडल और बना के जब अपने इस एरिया पे आ जाती है, सपोर्ट पे आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे को बुलिश पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया, या बुलिश एंगल्फिंग हो गया। इस टाइप के पैटर्न हमारे को देखने को मिलते हैं और मार्केट फिर यहाँ से दोबारा बूम कर जाती है। तो दोस्तों इसे देखिए, आप समझिए, आप लोग जब तक इसे 50 बार नहीं देखेंगे कि ये किस जगह पे काम कर रहा है, किस की लेवल पे काम कर रहा है, तब तक आप लोगों को इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। ये मैंने आपको बता दिया है और ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आप इसे 50 बार देखेंगे। आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम यहाँ पे आया है लेकिन फेल हो गया है, अब फेल क्यों हुआ है, वो किस रीज़न पे आया था, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप की लेवल पे देख रहे हो किसी पे, वहाँ पे आपको 80% के आसपास की एक्यूरेसी इसमें देखने को मिल जाएगी। आप इसे की लेवल पे देखिए, 100% तो देखिए, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। मार्केट को 20% तो गूगली देनी है आपको। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो आपकी गूगली जो है वो 20% रह जाएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपकी गूगली जो है वो 80% रहेगी। मार्केट आपको 20% ही ट्रेड पॉजिटिव देगी, बाकी 80% नेगेटिव देगी। अगर आप प्रैक्टिस करके ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको 80% ट्रेड पॉजिटिव देगी और 20% नेगेटिव देगी। कई बारी
ऐसा हो जाता है कि 25-25 ट्रेड पॉजिटिव चली जाती है, एक भी एसएल हिट नहीं होता। और पहले जब शुरू में मैं ट्रेड करता था 2014, 15, 16 में, उस टाइम पे एक ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती थी, बाकी 10, 12, 15 ट्रेड नेगेटिव चली जाती थी। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, ऑब्जर्वेशन का है, आपकी आंखों का है कि आप अपनी आंखों को कितना ट्रेन करते हैं। इसमें आपको ईगल आय चाहिए, बिल्कुल बाज की नज़र चाहिए, चील की नज़र चाहिए, मार्केट को देखने के लिए, समझने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट से लोग पैसा नहीं बनाते। आपको पता है कि 10 to 20% लोग मार्केट से पैसा बनाते हैं, लेकिन वो लोग कौन है? वो कोई भूत तो है नहीं जो लोग इसमें से पैसा बनाते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इसमें बढ़ चुकी है, उनमें पेशेंस है, उन्हें अपना जोन पता है कि हमारे को अपने इस जोन में ही ट्रेड करनी है। इस जोन के बाहर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड नेगेटिव चली जाएगी, हमारे फेवर में नहीं जाएगी, चाहे वो सेल की हो या बाय की ट्रेड हो। ठीक है दोस्तों, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।